नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह मात्र एक व्रत नहीं बल्कि प्रेम, दृढ़ संकल्प और एक पत्नी के विश्वास की विजय गाथा है। आखिर क्यों ज्येष्ठ अमावस्या के दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और कैसे माता सावित्री ने साक्षात मृत्यु के देवता यमराज को भी छुपने पर मजबूर कर दिया था। चलिए जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूरी कथा विस्तार से। शास्त्रों के अनुसार वट यानी बरगद के पेड़ में साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसकी लटकती हुई शाखाओं को देवी सावित्री का रूप माना जाता है। मान्यता है कि जो स्त्री इस दिन वट वृक्ष के चारों ओर सूत का धागा बांधकर परिक्रमा करती है, उसके पति पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। पति को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है, सुख समृद्धि आती है। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सौभाग्यवती महिलाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त 2026 तारीख 16 मई 2026 दिन शनिवार, तिथि ज्येष्ठ अमावस्या। जो महिलाएं पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत रखती हैं, बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। बरगद के पेड़ को अक्षय वट भी कहा जाता है क्योंकि यह दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव का वास इस वृक्ष में माना गया है। कथा की शुरुआत होती है राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री से। सावित्री ने अपने वर के रूप में निर्वासित राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को चुना। हालांकि देवर्षि नारद ने सावित्री को सावधान किया था कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के ठीक एक वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रहीं। विवाह के बाद वे राजमहल त्याग कर जंगल में अपने अंधे सास ससुर और पति के साथ रहने लगी। समय बीतता गया और वह काली घड़ी आ पहुंची जिसका डर था। सत्यवान के माता पिता प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि उनके पुत्र की आयु वृद्धि हो। देवर्षि नारद ने सावित्री को सावधान किया था कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के ठीक एक वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। समय बीतता गया और वह काली घड़ी आ पहुंची जिसका डर था। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए और वहीं एक वट वृक्ष के नीचे सावित्री की गोद में सिर रखकर प्राण त्याग दिए। तभी वहाँ साक्षात यमराज प्रकट हुए। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चले तो सावित्री भी पीछे पीछे चल दी। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे चल दी। यमराज ने उन्हें बार बार रोका और कहा, पुत्री, तुम्हारा साथ यहीं तक था। पर सावित्री ने बड़े विनम्र भाव से कहा, जहाँ मेरे पति जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही होगा। यही सनातन धर्म है। सावित्री यमराज से बातें करती चल रही थी। यमराज पुत्री पुत्री कहते सती को वापस जाने को कह रहे थे। अंत में यमराज ने कहा कि पुत्री, तुम पतिव्रता स्त्री हो, मैंने तुम्हें पुत्री कहा, अतः मैं तुम्हें 3 वरदान देने का वचन देता हूँ। सावित्री की निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने कहा, सत्यवान के प्राणों के अलावा तुम कोई भी 3 वरदान मांग लो। सावित्री एक बुद्धिमान स्त्री थी। पहला वरदान, सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। दूसरा वरदान, उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा। तीसरा वरदान, सबसे महत्वपूर्ण, अंत में सावित्री ने बड्डी चतुराई से पुत्रवती बनने का वरदान मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कह दिया, मुझे पुत्रवती होने का वर दे दिया। सावित्री ने कहा, प्रभु, पति बिना पुत्र प्राप्ति कैसे होगी? तभी सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, हे देव, आप तो धर्मराज हैं, बिना पति के मैं पुत्रों की माता कैसे बन सकती हूँ? आपका दिया वरदान पूरा करने के लिए आपको सत्यवान के प्राण लौटाने ही होंगे। यमराज सावित्री की बुद्धिमत्ता से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवान को जीवित कर दिया। यमराज ने कहा, पुत्री, बहुत साहसी और बुद्धिमान हो। सावित्री की बुद्धिमत्ता और पति भक्ति देखकर यमराज चकित रह गए और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। यमराज ने कहा, पुत्री, कि आज के दिन जो स्त्रियां व्रत करके वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करेंगी, उनके पति की आयु में वृद्धि होगी। सत्यवान का पुनर्जीवन। क्योंकि सावित्री एक पतिव्रता स्त्री थी, उनके पुत्र होने का वरदान तभी पूरा हो सकता था जब सत्यवान जीवित होते। विवश होकर यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। सत्यवान उसी वट वृक्ष के नीचे फिर से जीवित हो उठे। ये घटना ज्येष्ठ अमावस्या को हुई थी और सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने पति को पुनः जीवित पाया था।
तभी से वट वृक्ष की पूजा और यह व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। पूजन विधि के मुख्य बिंदु, इस दिन महिलाएं नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करती हैं। वट वृक्ष को जल अर्पित कर उस पर सूत का धागा लपेटते हुए परिक्रमा की जाती है। भीगे हुए चने, फल और मिठाई का भोग लगाया जाता है। सावित्री सत्यवान की कथा सुनी जाती है और बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। तभी से ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी वट सावित्री व्रत की वो पावन कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस वर्ष 16 मई 2024 शनिवार को यह व्रत रखा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी सहेलियों के साथ साझा करें। ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता सावित्री। राधे राधे।